दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए दो इंफॉर्मेशन के बारे में। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है रिलायंस रिटेल से जुड़े हुए, तो इसी के बारे में पहले इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं। दोस्तों कहा गया है कि अमेजन के द्वारा 9.9% स्टेक रिलायंस रिटेल में खरीदा जाएगा, लेकिन ये स्टेक खरीदने के लिए रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन को भी जानना जरूरी है और इसी चीज के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा काम किया जा रहा है। और एक अनुमान के मुताबिक या फिर उस आर्टिकल के मुताबिक 3 से 4 लाख करोड़ रुपए भाव या फिर वैल्यूएशन हो सकता है रिलायंस रिटेल का, ऐसा ही उस आर्टिकल में कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों कहा गया है कि अगर 3 से 4 लाख करोड़ रुपए रिलायंस रिटेल का वैल्यूएशन होता है तो पर शेयर के दाम 400 से 500 रुपए हो सकता है और तभी जाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा रिलायंस रिटेल में इन्वेस्टमेंट को सैंक्शन किया जाएगा, क्योंकि अगर कोई चीज के वैल्यूएशन ही जस्टिफाइड या फिर तैयार नहीं होता है तो उस चीज के ऊपर क्या दाम या फिर किस कीमत पर उसके ऊपर डीलिंग होगा इसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। तो इसी चीज को देखते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज एट फर्स्ट या फिर सबसे पहले जो वैल्यूएशन निकाल रहा है वो रिलायंस रिटेल का। हालांकि मैं यहां पर एक बात और कह दूं कि पिछले दिनों जब रिलायंस जियो के ऊपर बहुत सारे कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट लाया गया था या फिर बहुत सारी कंपनी के द्वारा रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट किया गया था, तब भी रिलायंस जियो के ऊपर वैल्यूएशन किया गया था और यह वैल्यूएशन करीबन 4 लाख करोड़ रुपए का था। अब दोस्तों बात करते हैं कि रिलायंस रिटेल से ही जुड़े हुए और भी कुछ एक इंफॉर्मेशन यहां पर निकल कर आया है। दोस्तों कहा जा रहा है कि डब्बा बाजार में आज के दिन में रिलायंस रिटेल के जो भाव है वो 1150 से 1200 रुपए में चल रहा है और अगर 500 या फिर 400 रुपए के बीच में एक्चुअल में रिलायंस रिटेल के भाव निकल कर आते हैं तो डब्बा बाजार में रिलायंस रिटेल के भाव बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा और ये एक बहुत ही नेगेटिव इंफॉर्मेशन या फिर नेगेटिव चीज हो सकता है फ्यूचर में रिलायंस रिटेल से जुड़ा हुआ। खैर दोस्तों आज के दिन में तो ऐसा नहीं है और आज के दिन में रिलायंस के भाव बढ़ते ही जा रहा है। जैसे कि कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक बंद हुआ था 2054 रेंज पर और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक ओपन ही हुआ 2058 के रेंज पर और आज के दिन में यह स्टॉक बंद हुआ है 2146 के रेंज पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि करीबन 100 रुपए की एक रैली आज के दिन में भी आया है और बहुत सारे जानकारों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में आगे भी बहुत ही ज्यादा रैलीज हो सकता है। हालांकि मैं यहां पर अपना टिप्पणी भी कर दूं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक आज के दिन में मेरे हिसाब से ओवरबाउट रेट पर चल रहा है, जो कि 1600 से 1700 रेंज एक उसके लिए अच्छा रेंज हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। खैर आप लोगों के इसके ऊपर ओपिनियन अलग हो सकता है, क्योंकि आज के दिन में भी करीबन 30% ऐसे ट्रेडर हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक डिलीवरी ले रहे हैं। तो यहां से पता चलता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर इस रेट पर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कॉन्फिडेंस अभी भी तटस्थ है। तो यही एक चीज है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को आगे भी जा सकता है, इसके ऊपर इशारा कर रहा है। खैर दोस्तों अब बात करते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की और यह भी है रिलायंस रिटेल से ही जुड़ा हुआ, लेकिन यहां पर शायद रिलायंस रिटेल को कंपटीशन देने के लिए और एक कंपनी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। यहां पर दोस्तों फ्लिपकार्ट की बात मैं कर रहा हूं। दोस्तों आप सभी को शायद पता है कि 2006 में वॉलमार्ट इंडिया में अपना सेटअप लगाया था या फिर वॉलमार्ट इंडिया में बिजनेस करने के लिए आया था और तब भारती एयरटेल के साथ अपना टाई अप करके इंडिया में अपना सेटअप लगाया था, लेकिन किसी भी कारणवश 2013 में भारती एयरटेल के साथ वॉलमार्ट के जो टाई अप है वो टूट गया और आज के दिन में वॉलमार्ट की इंडिया में 28 रिटेल शॉप हैं। एक्चुअली इसको हम रिटेल शॉप ना कहकर इसको हाइपर मॉल या फिर डिपार्टमेंटल स्टोर कह सकते हैं, जहां पर B2B कारोबार होते हैं। अब दोस्तों आप लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि B2B कारोबार आखिर होता क्या है।
तो दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को यह भी जानकारी दे दूं कि B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस होता है। मतलब आप अगर वॉलमार्ट के जो रिटेल हैं वहां पर जाएंगे तो आपको और हमको शायद सामान नहीं मिलेगा, और कोई अगर किराने कारोबारी या फिर कोई अगर स्मॉल कारोबारी होते हैं तो वो जाकर उस सारे शॉप से अपना सामान ले सकता है। इसके लिए कुछ पेपर वर्क्स करना पड़ता है और ट्रेड लाइसेंस या फिर इन तरीके की बहुत सारे पेपर्स के बाद वो ऑथोराइज्ड उन सारे जगह से खरीदने के लिए, मतलब सामान खरीदने के लिए ऑथोराइज्ड हो जाते हैं। तो इन्हीं तरीके से वो सारे मॉल काम करता है। हालांकि इंडिया में सिर्फ वॉलमार्ट का ही मॉल है ऐसा नहीं है, मेट्रो कैश एंड कैरी भी एक कंपनी है जो कि इन्हीं तरीके से काम करता है। अब आप लोग ये भी कह सकते हो कि B2B के तहत ही ये सारी कंपनी क्यों काम करता है, क्यों जनरल पब्लिक को अपना सामान नहीं बेचता है। तो दोस्तों इसके पीछे हमारी इंडियन गवर्नमेंट की एक रूल्स था, जिस रूल्स के तहत कहा गया था कि मल्टी ब्रांड रिटेल इंडिया में अलाउ नहीं है। तो इन्हीं सारी चीजों के चलते हुए ये सारी कंपनी इंडिया में अपना मल्टी ब्रांड रिटेल को प्रॉपर तरीके से चला नहीं पाए हैं। तो दोस्तों इतने तक तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बिजनेस मॉडल की, मतलब फ्लिपकार्ट किस तरीके से बिजनेस करेगा और रिलायंस मार्ट किस तरीके से बिजनेस करेगा। तो दोस्तों यहां पर जो इंफॉर्मेशन निकल कर आया है इसमें कहा जा रहा है कि दोनों ही कंपनी करीबन एक ही टाइप से बिजनेस करने जा रहा है। मतलब अपने इलाके में जितने सारे छोटे छोटे किराने की दुकान हैं या फिर छोटे मैन्युफैक्चरर, मीडियम साइज के मैन्युफैक्चरर जो हैं, उन सभी से वो लोग टाई अप करेंगे और अपने नेटवर्क के थ्रू अपना सामान को बेचा जाएगा। हालांकि यहां पर रिलायंस ने एड ऑन जो किए हैं वो व्हाट्सएप, मतलब आप लोग व्हाट्सएप में जाकर रिलायंस मार्ट के अंदर कोई सा सामान के ऑर्डर दे सकते हैं और आपके इलाके में जो छोटा सा किराने की दुकान है वो वहां से अपना सामान आपके घर में डिलीवरी कर दिया जाएगा। और कुछ सिमिलर इसी टाइप के ही कॉन्सेप्ट फ्लिपकार्ट के द्वारा भी लाया जाएगा, इसी तरीके से जानकारों के द्वारा मानना है। अब दोस्तों देखना होगा एक्चुअल में जब ये दोनों कंपनी कंपटीशन में और मार्केट में आते हैं तो अपना स्ट्रेटेजी किस तरीके से रखते हैं या फिर किस तरीके से अपना बिजनेस को करते हैं। खैर हम लोग ये चीज यहां पर कह सकते हैं कि रिलायंस जो कि इंडियन एक कंपनी है, इसके साथ अमेजोन के द्वारा टाई अप करने की बात हो रहा है और ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसके अलावा और भी शायद बहुत सारे ऐसे कंपनी होंगे जो कि रिलायंस रिटेल में भी इन्वेस्ट करेगा। हालांकि यहां पर मैं ये बात भी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि शायद जियो प्लेटफॉर्म में जितना इन्वेस्टमेंट आया है या फिर जितने बड़े बड़े कंपनी या फिर बड़े बड़े नामों के द्वारा इन्वेस्टमेंट आया है, शायद उन तरीके की इन्वेस्टमेंट रिलायंस रिटेल में ना आए, लेकिन यहां पर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद किया जा रहा है। और अगर हम इसके ऑपोजिट फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट भी इंडियन कंपनी था, लेकिन उसको वॉलमार्ट के द्वारा एक्वायर कर लिया गया है और आज के दिन में फ्लिपकार्ट इंडिया में ऑपरेशन भी करता है, लेकिन इसके पीछे वॉलमार्ट खड़ा है। और वॉलमार्ट आज के दिन में दुनिया के सबसे बड़ा कंपनी है दो तरीके से। पहला, एक प्राइवेट कंपनी है जो कि हर साल $512 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू करते हैं। इसके अलावा एज पर एम्प्लॉय वॉलमार्ट के एम्प्लॉय दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। ये भी बातें यहां पर निकल कर आते हैं और इसी चीज को देखते हुए वॉलमार्ट आज के दिन में दुनिया के सबसे बड़ा या फिर टॉप मोस्ट कंपनी अभी भी बना हुआ है और ये ग्लोबल 500 कंपनी या फिर फॉर्च्यून 500 कंपनी में भी अपना नाम शुमार करते हैं। तो दोस्तों दोनों तरफ ही बहुत ही ज्यादा तगड़ा प्लेयर है। अब देखना होगा कि ये जो कंपटीशन होने जा रहा है इस कंपटीशन में कौन जीतता है और कौन हारता है। खैर दोस्तों, हमें जीतने और हारने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग रिटेलर हैं, हम लोग रिटेल कस्टमर है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अच्छे भाव पर अच्छी चीज चाहिए, इतना ही काफी है हम लोगों के लिए। इसके अलावा जो कंपनी इन सारे से जुड़े हुए जो कंपनी शेयर मार्केट से लिस्टेड हैं, उन सारे का अगर भाव अच्छा हो जाए तो हम लोगों को वहां से भी कुछ एक पैसा आ जाएगा, बस इतना ही हमें चाहिए। हालांकि जियो मार्ट अभी जो ऑफर आपको और हमको दे रहा है वो ये कि एमआरपी से 5% कम में हर एक सामान प्रोवाइड किया जा रहा है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर में डिलीवरी। खैर ये सारी चीज़ हैं जियो मार्ट के हैंड में, जो कि जियो मार्ट इस चीज़ को एनकैश करेगा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट किस तरीके से ये सारे काम करते हैं वो भी देखना होगा। ये सारी चीज़ आगे आने वाले समय में आप लोगों को और हमको देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों यही दो इन्फॉर्मेशन था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाकर ये दोनों इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।